स्टारी नाइट कार कौन है? द स्टारी नाइट का चित्रकार विंसेंट वान गाग हैं। द स्टारी नाइट का चित्रकार कौन है? विंसेंट वान गाग हैं। द स्टेरी नाइट का चित्रकार कौन है? विंसेंट वान गाग हैं। द स्टेरी नाइट का चित्रकार कौन है? विंसेंट वान गाग हैं। सूर्यमुखी का चित्र किसने बनाया था? सूर्यमुखी का चित्र किसने बनाया था? सूर्यमुखी का चित्र किसने बनाया था? बताइए फटाफट। वान गाग ने। सूर्यमुखी का चित्र बराबर वान गाग। सूर्यमुखी का चित्र बराबर वान गाग। सूर्यमुखी का चित्र बराबर वान गाग। आगे चलें। मित्रों नमस्कार, विक्रम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज जो है राकेश गोस्वामी का जो है प्रैक्टिस सेट 12 हल किया जा रहा है। 11 को जो है हम लोगों ने किस रूप में उसको सॉल्व किया? प्रैक्टिस मॉडल पेपर के रूप में। ठीक, अगला मॉडल पेपर फिर हम जो है संडे को लेकर उपस्थित होंगे। आप लोग हल करिएगा, फिर सॉल्यूशन ऐसे दे देंगे जैसे अब की बार दिया है। और मित्रों सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ बार बार हम कहते हैं यहाँ पढ़ाया और रिवीजन की बात नहीं होती, यहाँ याद कराया जाता है। पूरी खोपड़िया में घुसाने का पूरा प्रयास करता हूँ कि यहाँ से क्लास करने के बाद चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन जो बच्चे निकलेंगे जाएंगे, फिर देखेंगे क्लास के बाद आपको लगेगा कि नहीं आज हमने जो भी कुछ पढ़ा वो पूरा 100 का 100% गया है। नहीं तो 5 से 20-25% ज़्यादा जाता नहीं अंदर। आइए मित्रों तीसरा देखते हैं। कला विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति है, किस विचारक का कथन है? कला विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति है, किस विचारक का कथन है? बताइए। रस्किन का है। किसका है? रस्किन का। एक मिनट मित्रों, एक मिनट। किसका है? रस्किन का है। कला विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति है, किस विचार का कथन है? रस्किन का। कला विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति है, किसने कहा? रस्किन ने। कला विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति है, किसने कहा? रस्किन ने। कला विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति है, किसने कहा? रस्किन ने। याद हुआ? आगे चलें। बरहा झरिया नामक शैलाश्रय पाया जाता है। बरहा झरिया नामक शैल आश्रय कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। बरहा झरिया कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। बरहा झरिया नामक शैलाश्रय कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। बरहा झरिया नामक शैलाश्रय कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। बरहा झरिया नामक शैलाश्रय कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। बरहा झरिया नामक शैलाश्रय कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। बरहा झरिया नामक शैलाश्रय कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। आगे चले मित्रों। 5वां याद हो रहा है कि नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए कि याद हो गया। धन्यवाद। राधा और कृष्ण दर्पण में प्रतिबिंब देखते हुए नामक चित्र किस शैली का है? 5वां नंबर पाइए। गढ़वाल शैली का है। किस शैली का मित्रों? गढ़वाल शैली का। राधा और कृष्ण दर्पण में प्रतिबिंब देखते हुए चित्र किस शैली का है? गढ़वाल शैली का है। राधा कृष्ण प्रतिबिंब में चित्र देखते हुए गढ़वाल शैली का चित्र है। राधा कृष्ण दर्पण में प्रतिबिंब देखते हुए चित्र किस शैली का है? गढ़वाल शैली का है। राधा कृष्ण दर्पण में प्रतिबिंब देखते हुए चित्र किस शैली का है? गढ़वाल शैली का है। आगे चलें। यहाँ इस क्लास में भूलना मना है। भीमबेटका के चित्र अधिकतर कहाँ बने मिलते हैं? भीमबेटका के चित्र अधिकतर कहाँ बने मिलते हैं? 6वां नंबर पाइए। दीवार व छत पर। दीवार व छत पर। भीमबेटका के चित्र अधिकतर कहाँ बने मिलते हैं? दीवार व छत पर। भीमबेटका के चित्र अधिकतर कहाँ बने मिलते हैं? दीवार व छतों पर। भीमबेटका के चित्र अधिकतर कहाँ मिलते हैं? दीवार व छतों पर। 7वां नंबर।
किस काल के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया? उत्तर पाषाण काल का मानव सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया। उत्तर पाषाण काल का मानव सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया। उत्तर पाषाण काल का मानव सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया। मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया उत्तर पाषाण काल। किस काल का मानव सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया? उत्तर पाषाण काल या नवपाषाण काल? किस काल का मानव सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया? उत्तर पाषाण काल या नवपाषाण काल? किस काल का मानव सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया? नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल? आगे चले मित्रों, याद तो करवा के ही हम भेजते हैं, उसके पहले तो फिर छुट्टी नहीं मिलती। यहाँ क्लास में आ गए तो फिर बच्चे बंधक हो जाते हो, मानसिक बंधक, पढ़ाई का बंधन, कोर्स पूरा होने का बंधन, लक्ष्य पाने का बंधन। तो 8वां देखिए, भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव शैल चित्रों से हुआ। भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव शैल चित्रों से होता है। भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव किससे होता है? शैल चित्रों से। भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव कहाँ से होता है? शैल चित्रों से। भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव कहाँ होता है? शैल चित्रों से होता है। आगे चलें। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? बताइए मित्रों। 9th का जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल ने। यार गरमा गाना पड़ेगा क्या तुम? किसने की? जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? जॉन मार्शल ने। 10वां, पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं? पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं? मोहनजोदड़ो। कहाँ पाई गई हैं? मोहनजोदड़ो। पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं? मोहनजोदड़ो में पाई गई। पशु आकृत मोहरें कहाँ पाई गई? मोहनजोदड़ो में पाई गई। पशु आकृत मोहरें किसकी खुदाई में प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त हुई। पशु आकृत मोहरें कहाँ पाई गई? मोहनजोदड़ो में। पशु आकृति मोहरें कहाँ मिली? मोहनजोदड़ो की खुदाई में। कुछ भी याद करो, लेकिन पॉइंट आपको याद होना चाहिए। 11 नंबर, किसने अजंता की प्रतिकृति बनाने में लेडी हरिंगम की मदद की? किसने अजंता की प्रतिकृति बनाने में लेडी हरिंगम की मदद की? असित कुमार हलदार। असित कुमार हलदार। किसने अजंता की प्रतिकृति बनाने में लेडी हरिंगम की मदद की? असित कुमार हलदार ने। किसने अजंता की प्रतिकृति बनाने में लेडी हरिंगम की मदद की? असित कुमार हलदार ने। किसने अजंता की प्रतिकृति बनाने में लेडी हरिंगम की मदद की? असित कुमार हलदार ने। बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता था? पूजा के लिए। बौद्ध वास्तुकला में चैत्य किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता था? पूजा के लिए। बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता था? पूजा के लिए। चैत्य का उपयोग किस लिए किया जाता था? पूजा के लिए। चैत्य का उपयोग कहाँ करते थे? पूजा के लिए करते थे। 13 नंबर चले मित्रों। अभ्रंश शैली जैन धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है?
अभ्रंश शैली जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित है। किससे? श्वेतांबर से। किससे? श्वेतांबर से। अभ्रंश शैली के जैन धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है? श्वेतांबर संप्रदाय से। अभ्रंश शैली के जैन धर्म के किस संप्रदाय संबंधित है? श्वेतांबर संप्रदाय से। अभ्रंश शैली के जैन धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है? श्वेतांबर संप्रदाय से। अपभ्रंश शैली जैन धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है? श्वेतांबर संप्रदाय से। अपभ्रंश शैली जैन धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है? श्वेतांबर संप्रदाय से। पशुपत मोहरों के चित्रण में किस पशु का अंकन नहीं हुआ है? पशुपत मोहरों के चित्रण में किस पशु का अंकन नहीं हुआ है? गाय का अंकन नहीं हुआ है। पशुपत मोहरों के चित्रण में हिरण का अंकन है, भैंस का है, हाथी का, लेकिन गाय का नहीं है। जो नहीं है वही सही है। पशुपत मोहरों के चित्रण में किस पशु का अंकन नहीं है? गाय का। आप लोग रिपीट करते रहिए, इसे 2-3 बार करो। सिंधवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? सिंधवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल की। पीपल अगर नहीं होगा तो दूसरा ऑप्शन बरगद हो जाएगा। पहला ऑप्शन पीपल, दूसरा ऑप्शन बरगद। पीपल ना रहने पर विकल्प में बरगद लगाया जा सकता है, लगाया जाता है। ठीक। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कौन सी मूर्ति बहुचर्चित है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त कौन सी मूर्ति बहुचर्चित है? 16 नंबर, तवांगी नर्तकी युवती। तवांगी नर्तकी युवती। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कौन सी मूर्ति बहुचर्चित है? तवांगी नर्तकी युवती। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कौन सी मूर्ति बहुचर्चित है? तवांगी नर्तकी युवती। मोहनजोदड़ो से कौन सी मूर्ति बहुचर्चित है? तवांगी नर्तकी युवती। आगे चलें। रघुराय किस रूप में प्रसिद्ध है? रघुराय किस रूप में प्रसिद्ध हैं? फोटोग्राफर हैं। रघुराय बराबर फोटोग्राफर। रघुराय बराबर फोटोग्राफर। रघुराय बराबर फोटोग्राफर। 18वां पाइए, सुधीर पटवर्धन की कृतियों पर किस पाश्चात्य कलाकार का प्रभाव है? सुधीर पटवर्धन की कृतियों पर किस पाश्चात्य कलाकार का प्रभाव है? बताइए। 18 नंबर पाइए फटाफट। लेजे का। किसका प्रभाव है? लेजे का। सुधीर पटवर्धन की कृतियों पर लेजे का प्रभाव है। सुधीर पटवर्धन की कृतियों पर किसका प्रभाव है? लेजे का। सुधीर पटवर्धन की कृतियों पर किसका प्रभाव है? लेजे का। सुधीर पटवर्धन की कृतियों पर किस पाश्चात्य कलाकार का प्रभाव है? लेजे का। सुधीर पटवर्धन की कृतियों पर किस पाश्चात्य कलाकार का प्रभाव है? लेजे का। 19वां नंबर आइए। क्या दिख रहा है यार? चलिए। राजस्थानी शैली के चित्र किस धर्म से संबंधित हैं? इस सबको पता है यार, हिंदू धर्म से संबंधित है। चलें। अजंता में परिपेक्ष का किस रूप में चित्रण हुआ है? अजंता में काल्पनिक चित्रण हुआ है। अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में चित्रण हुआ है? काल्पनिक हुआ है। अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में चित्रण हुआ है? काल्पनिक रूप में चित्रण हुआ है। अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में चित्रण हुआ है? काल्पनिक चित्रण हुआ है। अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में चित्रण हुआ है? काल्पनिक रूप में चित्रण हुआ है। 21 नंबर आइए। रसमंजरी के चित्र किस शैली के उत्तम उदाहरण है? बसोली शैली के उत्तम उदाहरण है। रसमंजरी बराबर बसोली शैली। रसमंजरी बराबर बसोली शैली।
रस मंजरी बराबर बसोहली शैली, रस मंजरी बराबर बसोहली शैली। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? 22 नंबर आइए। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? तीर्थंकर और उनकी जीवनी, तीर्थंकर और उनकी जीवनी। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? तीर्थंकर और उसकी जीवनी। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? तीर्थंकर और उनकी जीवनी। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? तीर्थंकर और उनकी जीवनी। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? तीर्थंकर और उनकी जीवनी। आगे चलिए। 23 नंबर, पुस्तक शैली के नाम से किस शैली को जाना जाता है? पुस्तक शैली के नाम से अभ्रंश शैली को जाना जाता है। 23 नंबर, पुस्तक शैली के नाम से किस शैली को जाना जाता है? अभ्रंश शैली को जाना जाता है। पुस्तक शैली के नाम से अभ्रंश शैली को जाना जाता है। राजा उम्मेद सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की? 24 नंबर पाइए। राजा उम्मेद सिंह किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की? कोटा शैली की। राजा उमेश सिंह बराबर कोटा शैली, राजा उमेश सिंह बराबर कोटा शैली, राजा उमेश सिंह बराबर कोटा शैली। जहां राजा उमेश सिंह आ जाएंगे वहां कोटा शैली उनका संबंध रहेगा, इसलिए ऐसे डायरेक्ट रट्टा मारो यार। कोटा शैली बराबर राजा उमेश सिंह, कोटा शैली बराबर राजा उमेश सिंह, कोटा शैली बराबर राजा उमेश सिंह। राजा उम्मेद बराबर कोटा शैली, राजा उम्मेद बराबर कोटा शैली, राजा उम्मेद बराबर कोटा शैली, राजा उमेश सिंह बराबर कोटा शैली, राजा उमेश सिंह बराबर कोटा शैली, राजा उमेश सिंह बराबर कोटा शैली। राजा उमेश सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की? कोटा शैली को। याद हुआ? राव उमेश सिंह, इसलिए मैं बार बार कहा, इसको रट्टा मरवाया। राजा उमेश सिंह यहाँ हो गया उम्मेद, अब एक आएगा राव उम्मेद, कंफ्यूजन बताइए क्या है? राव उम्मेद, इसलिए यहाँ मैं रट्टा मरवा रहा हूँ। राजा उमेश सिंह बराबर कोटा शैली, राजा उमेश सिंह बराबर कोटा शैली। राव उमेश सिंह बूंदी शैली, राव उमेश सिंह बूंदी शैली, आगे आएगा तब वहां रट्टा मरवाएंगे। कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को कहाँ मिलते हैं? कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को कहाँ मिलते हैं? झालाजी की हवेली में। कहाँ मिलते हैं? झालाजी की हवेली में। कहाँ मिलते हैं? झालाजी की हवेली में। कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र कहाँ देखने को मिलते हैं? झालाजी की हवेली में। कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को कहाँ मिलते हैं? झालाजी की हवेली में। कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को कहाँ मिलते हैं? झालाजी की हवेली में। कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को कहाँ मिलते हैं? झालाजी की हवेली में। कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को कहाँ मिलते हैं? झालाजी की हवेली में। 26 नंबर चलें। कछवाहा शैली को किस नाम से जाना जाता है? कछवाहा शैली को किस नाम से जाना जाता है? जयपुर शैली। क्या हो जाएगा? जयपुर शैली। कछवाहा शैली को किस नाम से जाना जाता है? जयपुर शैली। कछवाहा शैली को किस नाम से जाना जाता है? जयपुर शैली। कछवाहा शैली को किस नाम से जाना जाता है? जयपुर शैली नाम से जाना जाता है। 27 पे चलें। सुरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? बूंदी शैली का प्रमुख चित्रकार था। सुरजन किस शैली का चित्रकार था? बूंदी शैली का चित्रकार था। सुरजन किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? बूंदी शैली का चित्रकार था। सुरजन किस शैली का चित्रकार था? सुरजन
बूंदी शैली का प्रमुख चित्रकार था। सुरजन किस शैली की चित्रकार था? सुरजन बूंदी शैली का प्रमुख चित्रकार था। सुरजन किस शैली का चित्रकार था? बूंदी शैली। सुरजन बराबर बूंदी शैली। सुरजन बराबर बूंदी शैली। सुरजन बराबर बूंदी शैली। यार ऐसा तो नहीं है कि तुम लोग अंदर ही अंदर मजा लेते हो कि बार बार रिपीट कर रहा है। चलो, परिणाम इसका अच्छा ही आएगा। द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा था? द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा था? विलियम शेक्सपियर ने। द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा था? विलियम शेक्सपियर ने। द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा था? विलियम शेक्सपियर ने। भैया मैं तो चाय चुस्की ले रहा हूँ, आप लोग जो है रिपीट करते रहिए। द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने। द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने। प्रसिद्ध चित्र सरदाना पालुस की मृत्यु बायरान की कविता पर आधारित है। इसका चित्रकार कौन है? 29 डी यार दिख ही नहीं रहा हो। चलो छोटा हो जाओ। सिम सिम दरवाजा खोल। सरदाना पालुस की मृत्यु जो बायरान की कविता पर आधारित है, इसका चित्रकार कौन है? ओजोन दिलाक्रा। कौन है? ओजोन दिलाक्रा। कौन है? ओजोन दिलाक्रा। सरदाना पालुस की मृत्यु चित्र किसका है? ओजोन दिलाक्रा का। पहले इसको याद करो, किस पर आधारित है, वो सेकेंडरी रखो। सरदाना पालुस के मृत्यु का चित्रकार कौन है? ओजोन दिलाक्रा। सरदाना पालुस की मृत्यु चित्रकार बराबर ओजोन दिलाक्रा। सरदाना पालुस की मृत्यु चित्र बराबर ओजोन दिलाक्रा। सरदाना पालुस की मृत्यु चित्र बराबर ओजोन दिलाक्रा। सरदाना पालुस की मृत्यु 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 चित्र किस कविता पर आधारित है? बायरान की कविता पर आधारित है। सरदाना पालुस की मृत्यु चित्र किस कविता पर आधारित है? बायरान की कविता पर आधारित है। सरदाना पालुस की मृत्यु चित्र किस कविता पर आधारित है? बायरान की कविता पर आधारित है। हो गया ना मित्रों? मेड ऑफ ऑनर का चित्रकार कौन है? डियोगो वेलास्क्वेज। डियोगो वेलास्क्वेज। मेड्स ऑफ ऑनर का चित्रकार कौन है? डियोगो वेलास्क्वेज। मेड्स ऑफ ऑनर का चित्रकार कौन है? डियागो वेलास्क्वेज। मेड्स ऑफ ऑनर का चित्रकार कौन है? डियागो वेलास्क्वेज। मेड्स ऑफ ऑनर का चित्रकार कौन है? डियागो वेलास्क्वेज। 31 पाइए। सिस्टाइन चैपल सेलिंग को किसने पेंट किया था? सिस्टाइन चैपल सेलिंग को किसने पेंट किया था? माइकल एंजेलो ने। सिस्टाइन चैपल सेलिंग को किसने पेंट किया था? माइकल एंजेलो ने। सिस्टाइन चैपल सेलिंग को किसने पेंट किया था? माइकल एंजेलो ने। सिस्टाइन चैपल सेलिंग, इस सीलिंग मतलब छत, यहाँ लिखा गया सीलिंग। सीलिंग मतलब सिस्टाइन चैपल की छत को किसने चित्रित किया? मैं भी यार अभी ध्यान नहीं दिएगा, सेलिंग सेलिंग बोल रहा हूँ। सीलिंग, सीलिंग मतलब छत। सिस्टाइन चैपल की छत को किसने चित्रित किया? माइकल एंजेलो ने। सिस्टाइन चैपल की छत को कब चित्रित किया गया था? 1508 से 1512 तक। सिस्टाइन चैपल की छत को कब चित्रित किया गया था? 1508 ईस्वी से 1512 ईस्वी तक। सिस्टाइन की चैपल की छत
की चित्रकारी कब प्रारंभ की गई थी? 1508 ईस्वी में एक बार पूछा गया है। सिस्टाइन चैपल की छत की चित्रकारी कब प्रारंभ की गई थी? 1508 ईस्वी में। सिस्टाइन चैपल की छत को कब पूरा किया गया था? कब पूरा हुआ था? 1512 ईस्वी में। सिस्टाइन चैपल की छत को किसने चित्रित किया? माइकल एंजेलो, सबको पता है। अलवर और उनियारा शैलियाँ किसके अंतर्गत आती हैं? अलवर और उनियारा शैलियाँ किसके अंतर्गत आती हैं? बताइए। 32 नंबर। ढूंढाड़ शैली के अंतर्गत आती हैं। ढूंढाड़ शैली। अलवर उनियारा बराबर ढूंढाड़ शैली। अलवर उनियारा शैली बराबर ढूंढाड़ शैली। अलवर उनियारा शैली बराबर ढूंढाड़ शैली। अलवर उनियारा शैली बराबर ढूंढाड़ शैली। अलवर और 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 उनियारा शैली बराबर ढूंढाड़ शैली। साइबेरिया का बिरला सारस जो भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित है, के चित्रण किसने किया था? 33 नंबर पाइए। साइबेरिया का बिरला सारस चित्र किसका है? मंसूर का है। चित्रण किसने किया? मंसूर ने। साइबेरिया का बिरला सारस का चित्रण किसने किया? मंसूर ने। साइबेरिया बिरला सारस का चित्रण किसने किया? मंसूर ने। साइबेरिया का बिरला सारस किसने चित्रित किया? मंसूर ने। एक तो यह हो गया। दूसरा प्रश्न आता है मित्रों, साइबेरिया का बिरला सारस किस संग्रहालय में है? साइबेरिया का बिरला सारस चित्र कोलकाता संग्रहालय में, भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है। साइबेरिया का बिरला सारस किस जगह सुरक्षित है? भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित है। साइबेरिया का बिरला सारस किस जगह रखा गया है? भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित रखा गया है। आगे चलें। शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया? शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया? बिशनदास ने। किसने? बिशनदास ने। किसने? बिशनदास ने। ये सबको पता है। आगे चलें। जहां कालीन भारतीय सुंदरी का चित्र किस संग्रहालय में है? पैंतीस नंबर पाइए। भारतीय सुंदरी किस चित्र संग्रहालय में है? जो जहांगीर कालीन है। भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में संग्रहित है? भारतीय कला भवन वाराणसी। भारतीय कला भवन वाराणसी। भारतीय सुंदरी कहाँ सुरक्षित है? भारतीय कला भवन वाराणसी में है। भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में है? भारतीय कला भवन वाराणसी में है। भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में है? भारतीय कला भवन वाराणसी में है। जहांगीरकालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में है? भारतीय कला भवन वाराणसी संग्रहालय में है। 36 प्रकृति का चित्रण किसके समय में उच्च स्तर पर हुआ? प्राकृतिक चित्रण किसके समय में उच्च स्तर पर हुआ? 36 नंबर। जहांगीर के समय। किसके समय? जहांगीर के समय। प्राकृतिक चित्रण किसके समय में उच्च स्तर पर हुआ? जहांगीर के समय। प्राकृतिक चित्रण किसके समय में उच्च स्तर पर हुआ? जहांगीर के समय। कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं होती थीं? 3 प्रकार की होती थीं, स्वकीय, परकीय और सामान्य। शायद यही है क्या? कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं होती थी? 3। कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं होती थी? 3।
कांगड़ा शैली में कितनी प्रकार की नायिकाएं होती थी? 3। अजंता की चित्रकला कैसी है? रेखा प्रधान है। 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 39 नंबर। उत्तर भारत की कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र कौन था? कहाँ था? उत्तर भारत के कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र कहाँ था? पटना था। उत्तर भारत की कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र कहाँ था? पटना था। उत्तर भारत की कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र कहाँ था? पटना था। उत्तर भारत की कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र कहाँ था? पटना था। कहाँ था? पटना था। आगे चलें। कंपनी शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? कंपनी शैली का प्रसिद्ध चित्रकार बताइए। लाला ईश्वरी प्रसाद थे। कंपनी शैली का प्रसिद्ध कलाकार कौन था? लाला ईश्वरी प्रसाद थे। कंपनी शैली का प्रसिद्ध कलाकार कौन था? लाला ईश्वरी प्रसाद थे। आगे चलें। अवनींद्रनाथ ठाकुर का चित्र इनमें से कौन सा है? शुक्लाभिसारे है। अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र इन चित्रों में से कौन सा है? शुक्लाभिसारे है। अवनींद्रनाथ ठाकुर का चित्र बराबर अब शुक्लाभिसारे। अवनींद्रनाथ टैगोर बराबर शुक्लाभिसारे। अवनींद्रनाथ टैगोर बराबर शुक्लाभिसारे। अवनींद्रनाथ टैगोर बराबर शुक्लाभिसारे। जख्म नामक शीर्षक कृत के रचनाकार कौन है? जख्म नामक शीर्षक कृत के रचनाकार कौन है? जख्म नामक शीर्षक कृत के रचनाकार कौन है? सोमनाथ क्या नाम है? सोमनाथ और हैं। जख्म नामक शीर्षक कृत के रचनाकार कौन है? सोमनाथ और हैं। जख्म बराबर सोमनाथ और। जख्म चित्र बराबर सोमनाथ और। जख्म चित्र बराबर सोमनाथ और। जख्म चित्र बराबर सोमनाथ और। अवनींद्रनाथ टैगोर किस भारतीय आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित थे? अवनींद्रनाथ टैगोर किस भारतीय आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित थे? बंगाल स्कूल से। सबको पता है। आगे चलें। नटी विनोदिनी प्रसिद्ध चित्र है इनमें से किसका? नटी विनोदिनी चित्र किसका है? जोगेन चौधरी का है। नटी विनोदिनी चित्र किसका है? जोगेन चौधरी का है। नटी विनोदिनी चित्र किसका है? जोगेन चौधरी का है। नटी विनोदिनी चित्र बराबर जोगेन चौधरी। नटी विनोदिनी चित्र बराबर जोगेन चौधरी। नटी विनोदिनी चित्र बराबर जोगेन चौधरी। भुक्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया? भुक्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया? भट्टनायक। भाष्य भुक्तिवाद, भाष्य भट्टनायक। भाष्य भुक्तिवाद, भाष्य भट्टनायक। भाष्य भुक्तिवाद, भाष्य भट्टनायक। भुक्तिवाद का सिद्धांत बराबर भट्टनायक। भुक्तिवाद का सिद्धांत बराबर भट्टनायक। भुक्तिवाद का सिद्धांत बराबर भट्टनायक। 46 पाइए। वह कौन सी पेंटिंग है जो के.जी. सुब्रमण्यन द्वारा चित्रित नहीं है? निम्न में से कौन सी पेंटिंग के.जी. सुब्रमण्यन द्वारा चित्रित नहीं है? ये देखना कौन सा चित्रित नहीं है। एक नहीं है, बाकी सब है। 46 कौन सा चित्रित नहीं है? तो पहले देखो कौन सा चित्र इनका है। स्टिल लाइफ विद टर्निंग वूमन किसका है? के.जी. सुब्रमण्यन का। स्टिल लाइफ विद टर्निंग वूमन किसका है? के.जी. सुब्रमण्यन का। सीटेड वुमन भी इन्हीं का है। किसका है?
1 मिनट 46। सीटेड वुमन भी केजी सुब्रमण्यन का है। फिगर्स इन स्टूडियो किसका है? केजी सुब्रमण्यन का। इमेज 2 इनका नहीं है मित्रों, इमेज 2 इनका नहीं है। आगे चलिए 47 यूनिक फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन स्पेस 1923 का मूर्तिकार कौन है? यूनिक फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन स्पेस 1923 का मूर्तिकार कौन है? यूनिक फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन स्पेस 1923 का मूर्तिकार कौन है? 47 नंबर पाइए। उम्बर्टो बोकियानी या बोचियानी लिख जाता कहीं कहीं। उम्बर्टो बोकियानी यूनिक फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूटी स्पेस 1923 का मूर्तिकार कौन है? उम्बर्टो बोकियानी। यूनिक फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूटी स्पेस 1923 मूर्तिकार कौन है? उम्बर्टो बोकियानी है। यूनिक फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन स्पेस 1923 का मूर्तिकार कौन है? उम्बर्टो बोकियानी है। यूनिक फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन स्पेस 1923 का मूर्तिकार कौन है? उम्बर्टो बोकियानी है। 48 नंबर पाइए। निम्नलिखित में से उस दार्शनिक को चिन्हांकित कीजिए जो मूर्तिकार का पुत्र था तथा स्वयं भी मूर्तिकार था। निम्नलिखित में से उस दार्शनिक को चिन्हांकित कीजिए जो मूर्तिकार का पुत्र था और स्वयं भी मूर्तिकार था। 48 नंबर सुकरात। सुकरात सुकरात कौन था? सुकरात था। उस दार्शनिक को पहचानिए जो मूर्तिकार का पुत्र तथा स्वयं भी मूर्तिकार था। सुकरात। उस मूर्तिकार को पहचानिए जो स्वयं मूर्तिकार था, मूर्तिकार का पुत्र था और स्वयं मूर्तिकार भी था। सुकरात। सुकरात स्वयं मूर्तिकार था और उसके पिता भी एक अच्छे मूर्तिकार थे। आइए आगे 49 त्रिपुरांतक मूर्ति क्यूलूर तालुक के शरीर के किस भाग में उदरबंध उपस्थित है? 49 त्रिपुरांतक मूर्ति क्यूलूर तालुक के शरीर के किस भाग में उदरबंध उपस्थित है? सुकरात। त्रिपुरांतक मूर्ति क्यूलूर तालुक के शरीर के किस भाग में उदरबंध उपस्थित हैं? सुकरात। त्रिपुरांतक मूर्ति क्यूलूर तालुक के शरीर के किस भाग में उदरबंध उपस्थित हैं? बताइए। 49 पाइए। पेट। त्रिपुरांतक मूर्ति क्यूलूर तालुक के शरीर के किस भाग में उदरबंध उपस्थित है? पेट। उदरबंध है ये, तो ही सेटिंग कर लो यार, पेट से संबंध। 50वां उत्तर इंडोकाल में पुष्पित पल्लवित स्कूल ऑफ जापानीज पेंटिंग शब्द को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। 50वां बताइए। नागा। 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 उत्तर इंडोकाल में पुष्पित पल्लवित स्कूल ऑफ जापानीज पेंटिंग, जापानी पेंटिंग स्कूल, स्कूल ऑफ जापानीज पेंटिंग शब्द को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। नागा। किस नाम से जाना जाता है? नागा। जापानी पेंटिंग स्कूल को किस नाम से जाना जाता है? नागा के नाम से जाना जाता है। ठीक मित्रों, आगे चलें। इंडोकाल में पुष्पित पल्लवित स्कूल ऑफ जापानीज पेंटिंग शब्द को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। नागा। आगे चला जाए। 51 नंबर वासुकी रस परंपरा में निम्नलिखित में से किस रस को 9वें रस के रूप में शामिल किया गया था? 51 शांत रस को 9वां रस के रूप में शामिल किया गया था।
किसको? शांत रस को, सबको पता है। आगे चलो। 40 के दशक के लखनऊ के विख्यात प्रिंट मेकर निम्न में से कौन है? ललित मोहन सेन है। कौन है मित्रों? ललित मोहन सेन है। 40 के दशक के लखनऊ के विख्यात प्रिंट मेकर ललित मोहन सेन है। 40 के दशक के लखनऊ के विख्यात प्रिंट मेकर कौन है? ललित मोहन सेन है। कौन है? ललित मोहन सेन है। 40 के दशक लखनऊ के विख्यात प्रिंट मेकर कौन है? ललित मोहन सेन है। सिंघला अवदान। सिंघल अवदान अजंता की किस गुफा में चित्रित है? 53 पाई है। गुफा संख्या 17 में सिंघला अवदान, गुफा संख्या 17, सिंघला अवदान, गुफा संख्या 17, सिंघला अवदान बराबर गुफा संख्या 17, सिंघला अवदान बराबर अजंता गुफा संख्या 17, सिंघला अवदान बराबर गुफा संख्या 17, सिंघला अवदान बराबर गुफा संख्या 17, सिंघला अवदान बराबर अजंता गुफा संख्या 17। अजंता गुफा 17 को क्या कहा जाता है? चित्रशाला। किस नाम से जाना जाता है? चित्रशाला नाम से। दो वर्णों के बीच के स्थान के समायोजन के लिए प्रयुक्त शब्द है। बताइए। 54 नंबर पाइए। कर्निंग। दो वर्णों के बीच के स्थान के समायोजन के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? कर्निंग। दो वर्णों के बीच का स्थान समायोजन के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? कर्निंग। दो वर्णों के बीच का स्थान को क्या कहते हैं? कर्निंग कहते हैं। दो वर्णों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? कर्निंग कहते हैं। दो वर्णों के बीच के स्थान के क्या कहते हैं? कर्निंग कहते हैं। आगे चलें। 55 हेलेनिस्टिक कला का काल निम्न में से कौन सा है? हेलेनिस्टिक यूनानी कला का काल कौन सा माना जाता है? 323 से 31 ईसा पूर्व। हेलेनिस्टिक यूनानी कला का काल निम्न में से कौन सा माना जाता है? 323 से 31 ईसा पूर्व। हेलेनिस्टिक कला का काल निम्न में से कौन सा है? 323 से 31 ईसा पूर्व। हेलेनिस्टिक कला का काल निम्न में से कौन सा है? 323 से 31 ईसा पूर्व। हेलेनिस्टिक कला का काल कौन सा माना जाता है? 323 से 331 ईसा पूर्व। हेलेनिस्टिक काल बराबर 323 से 331 ईसा पूर्व। हेलेनिस्टिक कला बराबर 323 से 31 ईसा पूर्व। हेलेनिस्टिक कला का काल बराबर 323 से 323 से 31 ईसा पूर्व। चीनी कला पर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव निम्न से कौन सा राजवंश निरूपित करता है? चीनी कला पर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव कौन सा राजवंश निरूपित करता है? चिंग राजवंश। चिंग राजवंश। चिंग राजवंश। चीनी कला पर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव कौन सा राजवंश निरूपित करता है? चिंग राजवंश निरूपित करता है। चीनी कला पर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव कौन सा राजवंश निरूपित करता है? चिंग राजवंश निरूपित करता है। चीनी कला पर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव कौन सा राजवंश निरूपित करता है? चिंग राजवंश निरूपित करता है। दशावतार या नवग्रह जैसे विषय 57 नंबर पाइए मित्रों। दशावतार या नवग्रह जैसे विषय निम्न में से किस कला रूप में चित्रित किए गए?
दशावतार या नवग्रह जैसे विषय किस कला रूप में चित्रित किए गए? गंजी फास रूप में चित्रित किया गया। गंजी फास रूप में चित्रित किया गया। दशावतार या नवग्रह जैसे विषय किस कला रूप में चित्रित किया गया? गंजी फास रूप में चित्रित किया गया। दशावतार या नवग्रह जैसे विषय किस कला रूप में चित्रित किए गए? गंजी फास रूप में चित्रित किए गए। आगे चले मित्रों। शुंग को भारत के किस राज्य को ईओ जनजाति की देसी चित्रकला शैली है? शुंगो भारत के किस राज्य की ईओ जनजाति की देसी चित्रकला शैली है? 58 पाइए। नागालैंड जनजाति की चित्रकला है, देसी चित्रकला है। शुंगो भारत के निम्न में से किस राज्य की ईओ जनजाति की देसी चित्रकला है? ईओ जनजाति की देसी चित्रकला कौन सी है? नागालैंड है। शुंग को भारत के किस राज्य की ईओ जनजाति की देसी चित्र शैली है? नागालैंड है। शुंग को भारत के किस राज्य की ईओ जनजाति की देसी चित्रकला शैली है? नागालैंड है। शुंग को भारत के किस राज्य की ईओ जनजाति की देसी चित्रकला शैली है? नागालैंड है। निम्न में से किस कलाकार ने स्ट्रीट कॉर्नर ओल्ड पोएम सिस्टर्स एट टॉयलेट नामक निच्छारण आम्ल लेखन की रचना की? 59 नंबर पाइए। वाईके शुक्ला। कौन हो जाएगा मित्रों? वाईके शुक्ला। किस कलाकार ने स्ट्रीट कॉर्नर ओल्ड पोएम सिस्टर्स एंड टॉयलेट नामक निच्छारण की रचना की? वाईके शुक्ला ने की। स्ट्रीट कॉर्नर ओल्ड पोएम सिस्टर्स एट टॉयलेट बराबर वाईके शुक्ला। स्ट्रीट कॉर्नर ओल्ड पोएम सिस्टर्स एट टॉयलेट बराबर वाईके शुक्ला। स्ट्रीट कॉर्नर ओल्ड पोएम सिस्टर्स एट टॉयलेट बराबर वाईके शुक्ला। स्ट्रीट कॉर्नर ओल्ड पोएम सिस्टर्स एट टॉयलेट बराबर वाईके शुक्ला। किस कलाकार ने स्ट्रीट कॉर्नर ओल्ड पोएम सिस्टर्स एट टॉयलेट नामक निच्छारण की रचना की? वाईके शुक्ला ने। आगे चलें। कांस मूर्तिकला की जनजातीय विविध का प्रयोग करने वाले मूर्तिकार निम्नलिखित में से कौन थे? कांस मूर्तिकला की जनजातीय विधि का प्रयोग करने वाले मूर्तिकार निम्न में से कौन है? 60 नंबर पाइए। मीरा मुखर्जी हैं। मीरा मुखर्जी हैं। मीरा मुखर्जी हैं। कौन है मित्रों? मीरा मुखर्जी हैं। कांस मूर्तिकला की जनजातीय विधि का प्रयोग करने वाले मूर्तिकार कौन है? मीरा मुखर्जी हैं। कांस मूर्तिकला की जनजातीय विधि का प्रयोग करने वाले मूर्तिकार कौन है? मीरा मुखर्जी हैं। कांस मूर्तिकला की जनजातीय विधि का प्रयोग करने वाले मूर्तिकार कौन है? मीरा मुखर्जी हैं। 61 पाइए। फिलॉसफी इन आ न्यूकी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फिलॉसफी इन आ न्यूकी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फिलॉसफी इन आ न्यूकी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 61 नंबर पाइए मित्रों। सुसेन कैथरीना लैंगर। सुसेन के लैंगर। सुसेन के लैंगर लिखा जाता है ना, तो इनका पूरा नाम क्या? सुसेन कैथरीना लैंगर। फिलॉसफी इन आ न्यूकी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सुसेन कैथरीना लैंगर हैं। फिलॉसफी इन आ न्यूकी बराबर सुसेन के लैंगर। फिलॉसफी इन आ न्यूकी बराबर सुसेन के लैंगर। फिलॉसफी इन आ न्यूकी नामक पुस्तक बराबर सुसेन के लैंगर।
फिलॉसफी इन अ न्यूकी नामक पुस्तक लेखक बराबर सुसेन के लैंगर। याद हो रहा है मित्रों? देखिए भाई, आप लोगों को जब कमेंट आता है ना, थोड़ा हम भी बूस्ट हो जाते हैं। लिहाजा कमेंट जरूर लिखा करिएगा, कैसा लगा क्लास, याद हुआ कि नहीं हुआ, और क्या आपको चाहिए। हम हमारा पूरा कोशिश रहता है क्लास देखने के बाद फिर लगे कहाँ हमने कहीं क्लास किया और अच्छा रसा घुस गया है। एक एक शब्द जो है टैली करके आप लोगों को याद कराने की कोशिश करते हैं मित्रों। किस मुद्रण श्रृंखला में स्पेन के फ्रांसीसी अध्यासन के प्रभाव को दस्तावेजीकृत किया गया? 62 पे आइए। किस मुद्रण श्रृंखला में स्पेन के फ्रांसीसी अध्यासन कब्जा के प्रभाव को दस्तावेजीकृत किया गया? द डिजास्टर ऑफ वार। द डिजास्टर ऑफ वार का दस्तावेजीकृत किया गया। किस मुद्रण श्रृंखला में स्पेन के फ्रांसीसी अध्यासन के प्रभाव को दस्तावेजीकृत किया गया? द डिजास्टर ऑफ वार। किस मुद्रण श्रृंखला में स्पेन के फ्रांसीसी अध्यासन के प्रभाव को दस्तावेजीकृत किया गया? द डिजास्टर ऑफ वार। किस मुद्रण श्रृंखला में स्पेन के फ्रांसीसी अध्यासन के प्रभाव को दस्तावेजीकृत किया गया? द डिजास्टर ऑफ वार। किस मुद्रण श्रृंखला में स्पेन के फ्रांसीसी अध्यासन के प्रभाव को दस्तावेजीकृत किया गया? द डिजास्टर ऑफ वार। याद हुआ? आगे चलें? चलिए भाई, आगे वाले कह दिए तो चलना ही पड़ेगा। 63 नंबर, मध्य प्रदेश के भीमबेटका में एक क्षेत्र में कितनी गुफाओं की खोज हुई है? 63 नंबर आइए। 650 गुफाओं की खोज हुई है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका में एक क्षेत्र सिंगल एरिया में कितनी गुफाओं की खोज हुई है? 650 गुफाओं की खोज हुई है। कहीं कहीं 750 देखता है मित्रों। हाँ, अब इसमें से क्या कहा जाए, ये 750 भी है, उत्तर दे रहे हैं 650। NCERT देखेंगे 750 शायद है। तो इसमें बस भगवान भरोसे करना है कि क्या सही मान ले आयोग। अब वहाँ अपना विवेक क्या काम करता है। चलें 64 नंबर पे आइए। वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? 64 नंबर पाइए। राखाल दास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी 1922 में? राखाल दास बनर्जी ने की थी। वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने की थी। 65 दुहिन शब्द किससे संबंधित है? दुहिन शब्द किससे संबंधित है? दुहिन शब्द बराबर रस से संबंधित है। दुहिन शब्द रस से संबंधित है। दुहिन शब्द बराबर रस। दुहिन शब्द बराबर रस। दुहिन शब्द बराबर रस। 66 तूती नामा एक प्रसिद्ध भारतीय लोक कथा है, वह किस लिए विख्यात है? तूती नामा एक प्रसिद्ध भारतीय लोक कथा है, किस लिए विख्यात है? तोते की प्रेम कथा है। तूती नामा एक तोते की प्रेम कथा है, सबको पता है। तोते की प्रेम कथा सबको पता है ना। एमराल्ड ग्रीन, विरिडियन ग्रीन, मैजेंटा जैसे रंगों को निम्न में से क्या माना जाता है? एमराल्ड ग्रीन, विरिडियन ग्रीन, मैजेंटा जैसे रंगों को क्या माना जाता है?
67 नंबर पाइए। अस्थाई रंग, अस्थाई रंग 67 पे आइए। अस्थाई रंग माना जाता है। एमराल्ड ग्रीन, विरिडियन ग्रीन, मैजेंटा जैसे रंगों को अस्थाई रंग माना जाता है। एमराल्ड ग्रीन, विरिडियन ग्रीन, मैजेंटा जैसे रंगों को अस्थाई रंग माना जाता है। एमराल्ड ग्रीन, विरिडियन ग्रीन, मैजेंटा जैसे रंगों को अस्थाई रंग समझा जाता है या माना जाता है। 68 नंबर देखिए। 68 नंबर, बोजेट्टो शब्द किसके लिए जाना जाता है? मैकेट के लिए जाना जाता है। बोजेट्टो शब्द किसके लिए जाना जाता है? मैकेट के लिए जाना जाता है। बोजेट्टो शब्द किसके लिए जाना जाता है? मैकेट के लिए जाना जाता है। बोजेट्टो बराबर मैकेट, बोजेट्टो बराबर मैकेट। मैकेट मीन्स क्या होता है? लघु प्रतिरूप। आगे चलें मित्रों। 69, वात्स्यायन द्वारा रचित कामसूत्र में प्राचीन भारत की 64 कलाओं का उल्लेख है, जबकि ललित विस्तार ग्रंथ में कितनी कलाओं की गणना है? ललित विस्तार में कितनी कलाओं की गणना है? 86 कलाओं की गणना है। कामसूत्र बराबर 64 कला, ललित विस्तार बराबर 86 कला। ललित विस्तार बराबर 86 कला, 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 ललित विस्तार बराबर 86 कला। आगे चलें। याद तो यही होगा। कहाँ मित्रों? याद तो यही होगा। कितना हो रहा है यार? याद कहाँ होगा? यही होगा। मैटरनिटी चित्र किसने तैयार किया था? मैटरनिटी चित्र किसने तैयार किया था? पॉल गॉगिन। मैटरनिटी चित्र बराबर पॉल गॉगिन। मैटरनिटी बराबर पॉल गॉगिन। राजा रवि वर्मा के चित्र किस कला शैली पर आधारित हैं? राजा रवि वर्मा के चित्र यथार्थवादी शैली पर आधारित हैं। राजा रवि वर्मा के चित्र यथार्थवादी शैली पर आधारित हैं। राजा रवि वर्मा के चित्र यथार्थवादी शैली पर आधारित हैं। भारत में अपने चित्रों के लिए किसने सर्वप्रथम मॉडलों का इस्तेमाल किया? राजा रवि वर्मा ने मॉडलों का इस्तेमाल किया। सबको पता है, इसलिए आगे चल रहे मित्रों। मानस यात्रा नामक काव्य पुस्तक का लेखक कौन है? मानस यात्रा नामक काव्य पुस्तक का लेखक कौन है? राजा रवि वर्मा। मानस यात्रा काव्य पुस्तक राजा रवि वर्मा का है ना। मानस यात्रा काव्य पुस्तक राजा रवि वर्मा का है। मानस यात्रा काव्य पुस्तक राजा रवि वर्मा का है। मानस यात्रा काव्य पुस्तक बराबर राजा रवि वर्मा। आगे चलें। अवनींद्रनाथ टैगोर की कलाकृत आउल एंड बर्ड किस माध्यम में है? काष्ठ माध्यम में है। सबको पता है। 74 नंबर। आगे चलें। किस शैली में राधा को बनी ठनी के रूप में चित्रित किया गया है? बहुत फेमस है, किशनगढ़ शैली में। आगे चलिए। किसे ल्यू खोबर्ट की कृत लंदन की जलवायु से प्रेरणा मिली? किसे ल्यू हार्वर्ड की कृत लंदन की जलवायु से प्रेरणा मिली? कांस्टेबल को लंदन की जलवायु से प्रेरणा मिली। कांस्टेबल को लंदन की जलवायु से प्रेरणा मिली। कांस्टेबल को लंदन की जलवायु से प्रेरणा मिली। किसे ल्यूक हार्वर्ड की कृत लंदन की जलवायु से प्रेरणा मिली? कांस्टेबल को। किसे ल्यूक हार्वर्ड की कृत लंदन की जलवायु से प्रेरणा मिली? कांस्टेबल को। किसे ल्यूक हार्वर्ड की कृत लंदन की जलवायु से प्रेरणा मिली? कांस्टेबल को। किसे ल्यूक हार्वर्ड की कृत लंदन की जलवायु से प्रेरणा मिली? कांस्टेबल को।
याद हुआ। 77 नंबर, कौन सा चित्रकार केवल श्रमिकों का ही चित्रण करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विषय समझता था? 77, कुर्बे। कुर्बे। कौन चित्रकार केवल श्रमिकों का चित्रण ही कला के लिए सर्वश्रेष्ठ विषय समझता था? कुर्बे। श्रमिकों का चित्रण करना सर्वश्रेष्ठ विषय समझता था, कौन था? कुर्बे। श्रमिकों का चित्रण करना ही सर्वश्रेष्ठ विषय समझता था, किसने कहा? कुर्बे ने। रुएन का गिरजाघर 78, रुएन का गिरजाघर नामक चित्र किस कलाकार से संबंधित है? रुएन का गिरजाघर किससे संबंधित है? क्लोद मोने से। रुएन का गिरजाघर नामक चित्र क्लोद मोने से संबंधित है। रुएन का गिरजाघर नामक चित्र किसका है? क्लोद मोने का है। रुएन का गिरजाघर नामक चित्र किसका है? क्लोद मोने का है। रुएन का गिरजाघर नामक चित्र किसका है? क्लोद मोने का है। सनराइज इम्प्रेशंस का चित्रकार कौन था? सूर्योदय प्रभाव का चित्रकार कौन था? क्लोद मोने। सनराइज इम्प्रेशन का चित्रकार क्लोद मोने। सनराइज इम्प्रेशन का चित्रकार क्लोद मोने। स्वर्णिम विभाजन नियम। स्वर्णिम विभाजन नियम 80 पाइए। स्वर्णिम विभाजन नियम क्या है? अनुपात का है। स्वर्णिम विभाजन नियम अनुपात का नियम है। स्वर्णिम विभाजन नियम अनुपात का नियम है। स्वर्णिम विभाजन नियम अनुपात का नियम है। आगे देखिए, कौन सी कला रूपप्रद नहीं है? 81 पे। संगीत कला रूपप्रद कला नहीं है, तो रूपप्रद कला कौन सी है? चित्रकला है। चित्रकला कैसी कला है? रूपप्रद है। वास्तुकला रूपप्रद है। मूर्त कला रूपप्रद है। संगीत कला रूपप्रद नहीं है। जो नहीं है वही उत्तर सही है। 82 पे आइए, रंगत के हल्केपन और गहरेपन को क्या कहा जाता है? रंगत के हल्के व गहरेपन को क्या कहा जाता है? तान कहा जाता है। रंगत के हल्के तथा गहरेपन को क्या कहा जाता है? तान कहा जाता है। रंगत के हल्केपन व गहरेपन को क्या कहा जाता है? तान कहा जाता है। भारती षडांग के रचयिता कौन है? 83 फेमस क्वेश्चन है, इसलिए सबको पता है। 83 यशोधर पंडित। यशोधर पंडित। भारतीय षडांग के रचयिता कौन है? यशोधर पंडित। भारतीय षडांग के रचयिता कौन है? यशोधर पंडित। चित्रसूत्र किस ग्रंथ में है? चित्रसूत्र किस ग्रंथ में है? विष्णु धर्मित्र पुराण में है। चित्रसूत्र किस ग्रंथ में है? विष्णु धर्मित्र पुराण से है। चित्रसूत्र किस ग्रंथ में है? विष्णु धर्मित्र पुराण में है। 85 नंबर पाइए। चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त है? 9 भागों में विभक्त है। चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त है? 9 भागों में विभक्त है। कला सहजा अनुभूत है, किस महान दार्शनिक ने इस तथ्य को स्पष्ट किया? कला सहजानुभूत है, किस महान दार्शनिक ने इस तथ्य को प्रकट किया? 86 क्रोचे। कला सहजानुभूत है, यह कथन किसका है? क्रोचे का है। कला सहजानुभूत है, कथन किसका है? क्रोचे का है। कला सहजानुभूत है, यह कथन किसका है? क्रोचे का है। कला सहजानुभूत है, यह कथन किसका है? क्रोचे का है। हीगल ने ललित कलाओं को कितने वर्गों में रखा? हीगल ने ललित कलाओं को कितने वर्गों में रखा? 5 वर्गों में रखा। हीगल ने ललित कलाओं को 5 वर्गों में रखा। पता है सबको, आगे बढ़ो। जयमंगला में चित्रकला के कितने अंग बताए गए हैं? जयमंगला में चित्रकला के कितने अंग बताए गए हैं? 6 अंग हैं। 6 अंग का नाम करिए मैसेज आप लोग। जयमंगला में चित्रकला के कितने अंग हैं? 6 हैं। 6 के जो है मैसेज करिएगा मित्रों।
89 संतुलन पैदा करता है। संतुलन पैदा क्या करता है? संतुलन क्या पैदा करता है? संतुलन स्थिरता पैदा करता है। संतुलन क्या पैदा करता है? संतुलन स्थिरता पैदा करता है। किस चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए कागज को सोए छोड़ देते हैं? किस चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए कागज को सोए छोड़ देते हैं? 90 पाइए। जल रंग में। किसमें? जल रंग में। तेरे संग प्रीत लगाई सजना, तेरे संग प्रीत लगाई। किस चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए कागज को सोए छोड़ देते हैं? जल रंग में। आगे बढ़े। याद हो रहा है? जब आप लोग मैसेज कर देते हैं कि अच्छा क्लास है, बड़ा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। हाँ, मेहनत सफल हो गया मित्रों। तैल चित्रण का माध्यम नहीं है। इसमें कौन सा है जो तैल चित्रण का माध्यम नहीं है? इस विकल्प में ये देखना है। प्लास्टिक इमल्सन जो है ये तैल चित्रण का माध्यम नहीं। तारपीन तैल चित्रण का माध्यम है। अलसी का तेल ये भी तैल चित्रण है। वार्निश ये भी तैल चित्रण है। वार्निश क्या है? तैल चित्रण है। प्लास्टिक इमल्सन नहीं है। जो नहीं है यही उत्तर सही है। 92 फ्रेस्को में चित्रण किया जाता है। फ्रेस्को में चित्रण किया जाता है। 92 बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। आप समझिए फ्रेस्को में फिर गाना गाना पड़ता है तभी रुकता है यार। क्या फ्रेस्को में चित्रण होता है गीली भित्त पर, सही है। किंचित नम भूमि पर, ये भी सही है। सूखी भित्त पर, ये भी सही है। अर्थात तीनों सही है। तो ये विकल्प क्या हो जाएगा? उपरोक्त तीनों। ठीक। 92 सही है मित्रों। चलें अब आइए 93। वर्ली भित्त चित्र किस राज्य में बनते हैं? वर्ली भित्त चित्र किस राज्य में बनते हैं? 93 पाइए। वर्ली महाराष्ट्र, वर्ली महाराष्ट्र, वर्ली महाराष्ट्र, वर्ली महाराष्ट्र। वर्ली भित्त चित्र बराबर महाराष्ट्र, वर्ली भित्त चित्र बराबर महाराष्ट्र, वर्ली भित्त चित्र बराबर महाराष्ट्र। 94 कन्हेरी गुफाओं की संख्या कितनी है? बाप रे बाप। कन्हेरी गुफाओं की संख्या कितनी है? कन्हेरी गुफाओं की संख्या कितनी है? 109 है। 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 गुप्त काल की शोभायमान मूर्ति महावराह इनमें से किस स्थान पर स्थित है? गुप्त काल की शोभायमान मूर्ति महावराह इनमें से किस स्थान पर स्थित है? उदयगिरी। गुप्त काल की शोभायमान मूर्ति महावराह इनमें से किस स्थान पर स्थित है? उदयगिरी। गुप्त काल की शोभायमान मूर्ति महावराह इनमें से किस स्थान पर स्थित है? उदयगिरी। गुप्त काल की शोभायमान मूर्ति महावराह किस स्थान पर स्थित है? उदयगिरी में। महावराह मूर्ति किस स्थान पर स्थित है? उदयगिरी में। गुप्त काल की महावराह मूर्ति किस स्थान पर स्थित है? उदयगिरी में। गुप्त काल की मूर्ति महावराह किस स्थान पर स्थित है? उदयगिरी। गुप्त काल की महावराह मूर्ति किस स्थान पर स्थित है? उदयगिरी। भारत में प्राचीनतम गुफा मंदिरों को किसने समर्पित किया था? किसे समर्पित, किसको समर्पित किया था? 96 जैनों को। मित्रों जैनों के सब लोग समझते हैं। ठीक। धम्मेक स्तूप का वर्तमान स्वरूप किस युग के स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना है? धम्मेक स्तूप का वर्तमान स्वरूप किस युग का स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना है? धम्मेक स्तूप वर्तमान स्वरूप किस युग के स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना है? गुप्त काल का। गुप्त काल का। धम्मेक स्तूप बराबर गुप्त काल। 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 भरहूत यवन योद्धा मूर्ति रखी गई है।
भरहूत यमन योद्धा मूर्ति रखी गई है। 98 पे आइए। भरहूत यमन योद्धा मूर्ति कहाँ है? भारतीय संग्रहालय में है। भरहूत यमन योद्धा मूर्ति कहाँ है? भारतीय संग्रहालय में है। भरहूत यमन योद्धा मूर्ति बराबर भारतीय संग्रहालय। भरहूत यमन योद्धा बराबर भारतीय संग्रहालय। भारतीय यमन योद्धा मूर्ति बराबर भारतीय संग्रहालय। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध मट्टनचेरी राजमहल कहाँ स्थित है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध मट्टनचेरी राजमहल कहाँ स्थित है? 99। कोचीन में स्थित है। कहाँ स्थित है मित्रों? कोचीन में। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध मट्टनचेरी राजमहल कहाँ स्थित है? कोचीन में है। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध मट्टनचेरी राजमहल कहाँ स्थित है? कोचीन में है। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध मट्टनचेरी राजमहल कहाँ स्थित है? कोचीन में है। गंगा अवतरण मूर्तिकला किस काल की है? गंगा अवतरण मूर्तिकला किस काल की है? पल्लव काल की है। गंगा अवतरण मूर्ति बराबर पल्लव काल। गंगा अवतरण मूर्ति किस काल की है? पल्लव काल की है। गंगा अवतरण मूर्ति किस काल की है? पल्लव काल की है। कंदरिया महादेव मंदिर संबंधित है। कंदरिया महादेव मंदिर किससे संबंधित है? कंदरिया महादेव मंदिर किससे संबंधित है? 101 पाइए। शैव समुदाय। शैव समुदाय से। आगे चलें। भारतीय संग्रहालय में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की मूर्ति किससे बनी है? भारतीय संग्रहालय कोलकाता में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की मूर्ति गुलाबी पत्थर से बनी है। भारतीय संग्रहालय कोलकाता में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की मूर्ति गुलाबी बलुई पत्थर से बनी है। भारतीय संग्रहालय कोलकाता में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की मूर्ति गुलाबी बलुई पत्थर से बनी है। भारतीय संग्रहालय कोलकाता में बोधिसत्व अवलोकित ईश्वर की मूर्ति किससे बनी है? गुलाबी बलुई पत्थर से बनी है। भारतीय संग्रहालय कोलकाता में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की मूर्ति किससे बनी है? गुलाबी बलुई पत्थर से बनी है। 103 पे चले मित्रों। केजी सुब्रमण्यन का विख्यात म्यूरल द किंग ऑफ डार्क चैम्बर किस शहर में है? लखनऊ में है। द किंग ऑफ डार्क चैम्बर किसका है? केजी सुब्रमण्यन का म्यूरल है। द किंग ऑफ डार्क चैम्बर किस शहर में है? लखनऊ में। द किंग ऑफ डार्क चैम्बर किस शहर में है? लखनऊ में। द किंग ऑफ डार्क चैम्बर किस शहर में है? लखनऊ में है। द किंग ऑफ डार्क चैम्बर का निर्माण समय 1962 से 1963 ईस्वी है। द किंग ऑफ डार्क चैम्बर का निर्माण समय 1962-63 ईस्वी है। द किंग ऑफ डार्क चैम्बर का निर्माण समय कब माना जाता है? 1962-63 में। किसने बनाया? केजी सुब्रमण्यन ने। कहाँ बनाया? लखनऊ में। ज्योति भट्ट किस रूप में प्रसिद्ध हैं? ज्योति भट्ट किस रूप में प्रसिद्ध हैं? प्रिंट मेकर के रूप में प्रसिद्ध हैं। ज्योति भट्ट बराबर प्रिंट मेकर। 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 ज्योति भट्ट प्रिंट मेकर। ज्योति भट्ट प्रिंट मेकर। ज्योति भट्ट प्रिंट मेकर। बनारस श्रृंखला का चित्रकार कौन है? बनारस श्रृंखला का चित्रकार कौन है? रामकुमार है। 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 आगे चलें।
106 पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट किसने चित्रित किया? एफ.एन. सूजा ने। पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट चित्र किसने चित्रित किया? एफ.एन. सूजा ने। पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट किसने चित्रित किया? एफ.एन. सूजा ने। पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट किसने चित्रित किया? एफ.एन. सूजा ने। पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट किसने चित्रित किया? एफ.एन. सूजा ने। 107 पैग के सचिव का नाम बताइए। पैग के सचिव का नाम बताइए। एफ.एन. सूजा। पैग के सचिव का नाम बताइए। एफ.एन. सूजा। पैग के सचिव का नाम बताइए। एफ.एन. सूजा। विख्यात बिंदु चित्र श्रृंखला के रचनाकार कौन हैं? बिंदु चित्र श्रृंखला का रचनाकार रजा हैं, एस.एस. रजा हैं। बिंदु चित्र श्रृंखला के चित्रकार एस.एस. रजा हैं। बिंदु चित्र श्रृंखला का चित्रकार कौन है? एस.एस. रजा हैं। सोमनाथ होर की प्रसिद्धि किस रूप में है? सोमनाथ होर की प्रसिद्धि किस रूप में है? सोमनाथ होर की प्रसिद्धि इसमें ये वामपंथी कार्यकर्ता थे। सोमनाथ होर चित्रकार भी थे, प्रिंट मेकर थे। इस प्रकार इनमें से सभी हो जाएगा। सोमनाथ होर वामपंथी कार्यकर्ता थे, चित्रकार भी थे, प्रिंट मेकर थे। उपरोक्त सभी हो जाएगा। भारत में सबसे पहले तांत्रिक कला पर प्रदर्शनी लगाने वाले चित्रकार कौन थे? 110 निरोध मजूमदार थे। निरोध मजूमदार थे। निरोध मजूमदार थे। भारत में सबसे पहले तांत्रिक कला पर प्रदर्शनी लगाने वाले कलाकार निरोध मजूमदार थे। भारत में सबसे पहले तांत्रिक कला पर प्रदर्शनी करने वाले कलाकार कौन थे? निरोध मजूमदार थे। निम्नलिखित में से वास शैली के एक प्रख्यात चित्रकार हैं। वास शैली के इसमें एक प्रख्यात चित्रकार कौन है? सुखबीर सिंह सिंघल हैं। वास शैली के एक प्रख्यात इनमें से कौन चित्रकार है? सुखबीर सिंह सिंघल हैं। वास शैली के एक प्रख्यात चित्रकार कौन है? सुखबीर सिंह सिंघल हैं। 112 पाई गुरुदेव किसका मूर्ति शिल्पी है? गुरुदेव किसका मूर्ति शिल्पी है? 112 गुरुदेव सरबरी राय चौधरी की मूर्ति शिल्पी है। गुरुदेव किसकी मूर्ति है? सरबरी राय चौधरी की। गुरुदेव किस माध्यम में बना है? ब्रांज में माध्यम बना है। गुरुदेव मूर्ति किस माध्यम में है? ब्रांज में है। गुरुदेव मूर्ति किस माध्यम में है? ब्रांज में है। गुरुदेव मूर्ति शिल्प का शिल्पकार कौन है? सरबरी राय चौधरी। गुरुदेव किसका मूर्ति शिल्प है? सरबरी राय चौधरी का। गुरुदेव किसका मूर्ति शिल्प है? सरबरी राय चौधरी का। गुरुदेव किसका मूर्ति शिल्प है? सरबरी राय चौधरी का। लाफिंग कैवेलियर है, कहाँ महत पहुंच गया यार मैं। स्लो द रिफ्यूजेस। स्लो द रिफ्यूजेस क्या है? कला प्रदर्शनी है। स्लो द रिफ्यूजेस क्या है? कला प्रदर्शनी है। स्लो द रिफ्यूजेस क्या है? कला प्रदर्शनी है। स्लो ऑफ रिफ्यूजेस क्या है? कला प्रदर्शनी है। 114 लाफिंग कैवेलियर मुस्कुराता स्वरोही चित्र किसका है? फ्रांस हाल्स का है। लाफिंग कैवेलियर चित्र किसका है? फ्रांस हाल्स का है। लाफिंग कैवेलियर बराबर फ्रांस हाल्स। 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 लियोनार्डो विंची क्या थे?
लियोनार्डो विंची अभियंता थे, मूर्तिकार थे, वास्तुकार भी थे, चित्रकार एवं ड्राफ्टमैन थे। 115 लियोनार्डो विंची अभियंता, वास्तुकार, मूर्तिकार, चित्रकार और ड्राफ्टमैन थे। लियोनार्डो विंची अभियंता, वास्तुकार, मूर्तिकार, चित्रकार और ड्राफ्टमैन थे। आगे चलें। द वर्जिन ऑफ द रॉक्स चित्र कहाँ संग्रहित है? द वर्जिन ऑफ द रॉक्स चित्र कहाँ संग्रहित है? द लुव्र म्यूजियम, पेरिस। यही तो होगा। द वर्जिन ऑफ द रॉक्स चित्र कहाँ संग्रहित है? द लुव्र म्यूजियम में है। द वर्जिन ऑफ द रॉक्स चित्र कहाँ संग्रहित है? द लुव्र म्यूजियम में है। द वर्जिन ऑफ द रॉक्स चित्र कहाँ संग्रहित है? द लुव्र म्यूजियम में है। द वर्जिन ऑफ द रॉक्स चित्र कहाँ संग्रहित है? लुव्र म्यूजियम में है। 117 अल्बर्ट ड्यूरेट के सबसे प्रसिद्ध कास्ट उत्कीर्णनों की श्रृंखला का क्या नाम है? अल्बर्ट ड्यूरेट के सबसे प्रसिद्ध कास्ट उत्कीर्णन की श्रृंखला का क्या नाम है? एक एपोकेलिप्स है। अल्बर्ट ड्यूरेट के सबसे प्रसिद्ध कास्ट उत्कीर्णन श्रृंखला का क्या नाम है? एपोकेलिप्स है। अल्बर्ट ड्यूरेट के सबसे प्रसिद्ध कास्ट उत्कीर्णन की श्रृंखला का क्या नाम है? एपोकेलिप्स है। अल्बर्ट ड्यूरेट के प्रसिद्ध कास्ट उत्कीर्णन की श्रृंखला का क्या नाम है? एपोकेलिप्स है। अल्बर्ट ड्यूरेट के सबसे प्रसिद्ध कास्ट उत्कीर्णन श्रृंखला का क्या नाम है? एपोकेलिप्स है। द हिंदू विवाह पाठ का लेखक कौन है? मुल्कराज आनंद हैं। मुल्कराज आनंद हैं। मुल्कराज आनंद हैं। सेलिब्रेशन टिप्टिज को एक्रेलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताइए। 119 तैयब मेहता। सेलिब्रेशन टिप्टिज बराबर 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 तैयब मेहता। चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना किसने की थी? चोल मंडल विलेज की स्थापना किसने की थी? केसीएस पन्निकर ने की थी। किसने की थी? केसीएस पन्निकर ने। चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना बराबर केसीएस पन्निकर। चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना बराबर केसीएस पन्निकर। चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना किसने किया था? केसीएस पन्निकर ने। चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना किसने किया था? केसीएस पन्निकर ने। गुड़िया श्रृंखला कैनवास पर तैल रंग को किसने चित्रित किया? गुड़िया श्रृंखला कैनवास पर तैल रंग को किसने चित्रित किया? विकास भट्टाचार्य ने चित्रित किया। गुड़िया श्रृंखला किसने चित्रित किया? विकास भट्टाचार्य ने। गुड़िया श्रृंखला किसने चित्रित किया? विकास भट्टाचार्य ने। गुड़िया श्रृंखला किस माध्यम में चित्रण हुआ है? तैल रंग में। गुड़िया चित्र श्रृंखला किस माध्यम में चित्रित है? तैल रंग में। चित्रकार कौन है? विकास भट्टाचार्य। दीवा स्वप्न के चित्रकार कौन है? दीवा स्वप्न का चित्रकार कौन है? दीवा स्वप्न का चित्रकार विमान सुंदरम है। दीवा स्वप्न का चित्रकार कौन है? विमान सुंदरम है। दीवा स्वप्न बराबर विमान सुंदरम। दीवा स्वप्न चित्र 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 विमान सुंदरम ने किस माध्यम में चित्रित किया था? तैल माध्यम में चित्रित किया था। आगे बढ़े। 123 एस्थेटिक ग्रंथ का लेखक कौन है? एस्थेटिक ग्रंथ 1902 ग्रंथ का लेखक कौन है? क्रोचे हैं। कौन है?
क्रोचे हैं। कौन है? क्रोचे हैं। एस्थेटिक 1902 ग्रंथ का लेखक कौन है? क्रोचे हैं। एस्थेटिक 1902 ग्रंथ के लेखक कौन है? क्रोचे हैं। एस्थेटिक ग्रंथ के लेखक कौन है? क्रोचे हैं। एस्थेटिक ग्रंथ का लेखक कौन है? क्रोचे हैं। एस्थेटिक ग्रंथ 1902 का लेखक कौन है? क्रोचे हैं। मित्रों, आधुनिक विज्ञापन का जनक कौन है? आधुनिक विज्ञापन का जनक कौन है? बताइए। मित्रों, मेहनत बहुत किया जा रहा है। ये कमेंट थोड़ा सा मेरा भी हौसला बढ़ा देता है। हमारा उद्देश्य मित्रों केवल याद कराना। क्लास में आए हैं तो इतना समय दे रहे हैं, फिर आप कुछ लेकर जाइए। ये नहीं कि आपको आधे घंटे में, 40 मिनट में, 30 मिनट में, 20 मिनट में व्हाइट बोर्ड पे स्क्रॉल कर दिया जाए और आपको उस समय लगता है कि आ गया बहुत आ गया, रिवीजन हो गया। जबकि सच्चाई ये है, रिवीजन भी नहीं हुआ, बल्कि वो देखते हैं कि फिर आपको बड़ी जल्दी ही भूल जाता और लगता कि यार रिवीजन करना चाहिए। फिर ऐसी पढ़ाई क्या पढ़ा जाए यार, कि जिसमें महीना 2 महीने 4 महीने में रिवीजन करना पड़े। अरे कम से कम 3-4 महीना रिवीजन न करना पड़े, ऐसा रिवीजन हो। तो हमारा उद्देश्य है कि आपको याद करवाना। आप लोगों ने रिवीजन खूब किया है। जो नए बच्चे उनके लिए तो रामबाण है, समझ लीजिए ब्रह्मास्त्र है यह क्लास। तो मित्रों, लिहाजा आप लोग कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है। ये चारों सीरीज कराएंगे राकेश गोस्वामी का, फिर बहुत सारे कराएंगे। आप निश्चिंत रहिए, कंटेंट अच्छा देंगे, अच्छा पढ़ाएंगे। जो भी कराएंगे याद करवाने की नीयत से। पढ़ाने के लिए तो बहुत लोग पढ़ा रहे हैं भाई, पढ़ भी रहे हैं, ऐसा नहीं, अच्छे लोग भी हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य मित्रों केवल याद करवाना है, बस। टारगेट मेरा यही है, जो मेरे यहाँ क्लास लेगा उसको निश्चित रूप से याद होना ही होना है, मिस नहीं होगा। बस आप लोग मिस गाइड मत होइए, बस एक क्लास लेते रहिए। आधुनिक विज्ञापन का जनक कौन है? डेविड। आधुनिक विज्ञापन का जनक कौन है मित्रों? 1 मिनट होल्ड करके रखिए। इसको मित्रों जो है थोड़ा हमको कहाँ शक हो रहा है यार। एल्बर्ट लास्कर हैं कि डेविड ओगलवी? इसको अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को कंफर्म हो, यार कहें, हमको कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा। आधुनिक विज्ञापन का जनक एल्बर्ट लास्कर या डेविड ओगलवी, इसको हम जो है अगले क्लास में क्लियर करेंगे, ठीक। आइए 25 नंबर। नागर शैली में खजुराहो का कौन सा मंदिर सबसे सर्वश्रेष्ठ मंदिर है? नागर शैली में खजुराहो का कौन सा मंदिर सबसे सर्वश्रेष्ठ मंदिर है? कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो मंदिर का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। नागर शैली में खजुराहो का कौन सा मंदिर सबसे अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है? कंदरिया महादेव मंदिर सर्वश्रेष्ठ है। मित्रों, इस प्रकार से नमः सिद्धम नमः सिद्धम नमः सिद्धम प्रारंभ करिए तो बोलिए नमः सिद्धम, समापन करिए तब भी बोलिए नमः सिद्धम। यह कार्य सिद्ध हो गया, सबको याद हो गया। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग समय देते हो। हाँ, उसके एवज में मेरा उद्देश्य यही रहता है कि आपको याद हो। तो मित्रों जो है वो इसको आप लोग लिहाजा रिवीजन करते रहिए। और कलाकार सीरीज भी चल रहा है। कौन सा सीरीज? समकालीन कलाकार का 10-15 मिनट का क्लास आता है, उसको जरूर आप लोग देखते रहिए। वो आपका समझिए चाय के साथ, जितनी देर में चाय की चुस्की लेते हैं उतनी देर में पूरा हो जाएगा। आप चाय की चुस्की लीजिए, ये क्लास देखिए, ठीक। तो धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत आभारी हैं, आभार प्रकट करते हैं मित्रों।